देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। नागरिकों के कर्तव्य। हमारे सैनिक युद्ध के समय तथा अन्य अवसरों पर देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान करने को सदा तत्पर रहते हैं। कितने ही सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। उनकी वीरता और त्याग की गाथाएं आज भी सराही जाती हैं। अतः हम सभी लोगों को सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए हर प्रकार के उपाय करने चाहिए। युद्ध हमेशा नहीं होता है, किंतु उसका खतरा तो बना ही रहता है। देश की रक्षा में विघ्न डालने वाले तत्वों पर कड़ी निगाह रखने में नागरिकों का सहयोग परम आवश्यक है। सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। किसी भी देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने देश के हितों की रक्षा करना है। सबसे पहले वह अपने पड़ोसी देशों की ओर देखता है और उनके साथ मित्रता एवं सहयोग का भाव रखना चाहता है। इसके साथ ही वह विश्व के सभी देशों की स्थिति को जानने का प्रयास करता है। उसी के आधार पर अपनी विदेश नीति निश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। उस समय विश्व दो गुटों में बंट चुका था। एक गुट का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरे गुट का नेतृत्व पूर्व सोवियत संघ कर रहा था। दोनों ही गुट अपनी शक्ति बढ़ाने तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने गुट में मिलाना चाहते थे। गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट। विश्व की ऐसी परिस्थिति देखकर हमारी सरकार ने यह अनुभव किया कि बिना किसी गुट में सम्मिलित हुए सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाया जाए। इसलिए भारत ने शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का निश्चय किया। शांतिपूर्ण और स्वतंत्रता की यह विदेश नीति ही गुट निरपेक्षता की नीति में बदल गई। गुट निरपेक्षता का अर्थ है भारत ना तो किसी गुट में शामिल होगा और ना किसी देश के साथ सैनिक संधियां करेगा। वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेकर कार्य करेगा। पंचशील। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार हैं। ये सिद्धांत इस प्रकार हैं: एक दूसरे की राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। जहां हम एक दूसरे देश की एकता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान करते हैं, वहीं अपने देश की रक्षा को भी विशेष महत्व देते हैं। भारत की विदेश नीति का यह भी सिद्धांत है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का हल शांतिपूर्ण ढंग से हो। हमारे संविधान भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए निर्देशित करता है। इसके अतिरिक्त भारत ने सदा ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले राष्ट्रों का समर्थन किया है, जैसे दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, अंगोला एवं बांग्लादेश। निशस्त्रीकरण की नीति। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए हमारे देश में निशस्त्रीकरण, शस्त्रों को कम करना की नीति का समर्थन किया। शस्त्रों की होड़ में युद्ध की भावनाएं बढ़ जाती हैं। विश्व को विनाश से बचाने के लिए भारत ने आणविक शक्ति का घोर विरोध किया है। भारत का विचार है कि यदि शस्त्र एवं सेना में अधिक व्यय न किया जाए तो विश्व में तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त निशस्त्रीकरण से जितने धन की बचत होगी, उसका उपयोग जन कल्याण के कार्यों में हो सकेगा। भारत का विश्व शांति में सहयोग।
भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है, वह लगातार उसे अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने डॉक्टरों का एक दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी थी। भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता, पंचशील, निशस्त्रीकरण की नीति का समर्थन करती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ, राष्ट्रकुल, दक्षिण आसियान जैसे संगठनों के माध्यम से विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना भी भारत की विदेश नीति का उद्देश्य है। शब्दावली: परमाणु परीक्षण, परमाणु शक्ति की जांच के लिए किया जाने वाला प्रयोग परमाणु परीक्षण है। निशस्त्रीकरण, विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का प्रचुर मात्रा में संग्रह न करना निशस्त्रीकरण है। और ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है और अगली वीडियो में आपको इस पार्ट का अभ्यास, क्वेश्चन और उसके आंसर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसकी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।